नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें अपन आपके प्रश्नावली एक पूर्णांक कक्षा 7 गणित के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु रहेंगे पूर्णांक, पूर्णांकों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग। किंतु आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे और देखने के साथ साथ इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। तो अपन देखते हैं आज पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले अपन को पूर्णांक की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो ध्यान करिए, अपन ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। तो संख्या रेखा पर एक जगह शून्य होता है, फिर शून्य के अपन दाईं ओर भी बढ़ते हैं तो बाईं ओर भी बढ़ते हैं। तो दाईं ओर जब बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्याएं आती हैं और बाईं ओर बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि शून्य से अनंत तक की धनात्मक और शून्य से अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं का जो समय होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो सबसे पहले अपन पूर्णांक पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आप, शून्य से अनंत तक की धनात्मक एवं शून्य से अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये अपने ध्यान में आना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो अपन यहां देखेंगे कि जैसे शून्य है तो धनात्मक दिशा में अपन चलेंगे तो यहां अपन अनंत तक जाएंगे, और जो ही अपन बाईं तरफ आएंगे तो यहां भी अपन अनंत तक ऋणात्मक संख्याओं के लिए आएंगे। तो ये ध्यान में करें अपन कि शून्य से अनंत तक की धनात्मक और शून्य से अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह है उसको अपन पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक में ध्यान में आ गया कि शून्य भी होता है और धनात्मक संख्याएं होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। किंतु अब जब अपन चर्चा करेंगे कि पूर्णांकों को किसका जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं, गुणा और भाग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है कि जैसे प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह किस में आएगा? ये चिन्ह किस में आएगा? प्लस में। और माइनस की संख्या को जब माइनस से गुणा करेंगे तो भी गुणनफल किस में आएगा? प्लस में आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जब समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस में आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस में आ जाएगा। किंतु विपरीत चिन्हों को जब अपन गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। चाहे हम माइनस को प्लस से गुणा करें या प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करें, गुणनफल माइनस में आएगा। यानी समान चिन्हों को गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक आएगा और विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक आएगा। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों का जोड़। एक चीज का ध्यान और करना है, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। जैसे दोनों धनात्मक संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी जुड़ेगा, किंतु चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा। किंतु एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये चाहे प्लस का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, किंतु ये आपस में विपरीत चिन्ह के होने की वजह से आपस में घटेगा। और घटेगा कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपन को घटानी है, और घटाने पर जो संख्या बचेगी उसका चिन्ह कौन सा चिन्ह होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ही बचेगी, और बड़ी संख्या
ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बचेगी। तो ध्यान करें अपन, यहाँ अपन जब भी मिटाएं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी उसको आप नोट कर सकें। तो देखिए, यहाँ अपन पूर्णांकों का जोड़ करते हैं, पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं दोनों पूर्णांक प्लस का लेते हैं, जैसे 15 प्लस 18 को अपन जोड़ते हैं। ध्यान कीजिए, यहाँ दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। 18 और 15 को अपन जोड़ेंगे, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 हो जाएगा, 1 रेख 2 रेख हासिल का यानी 33 प्लस का हो जाएगा। अपन यहाँ बात करते हैं माइनस का 19 प्लस माइनस का 17। अब देखिए, यहां दोनों पूर्णांक आप क्या देख रहे हो, ऋणात्मक है। मैंने आपको बताया था कि समान चिन्ह के यदि पूर्णांक है तो जुड़ेंगे, तो यहां समान चिन्ह के हैं इसलिए योग तो करना है। 7 और 9 16 का 6 हासिल का 1, 1 रेख 2 रेख 3, ये योग 36 तो आ गया, किंतु ध्यान करना है चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्यों, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक थे। तीसरी बात करते हैं एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस का 23 कर लें और प्लस का 15 कर लें, या आप कोई सा कर सकते हैं, आप यहां 15 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप अब यहां अपन को योग तो करना है, किंतु पूर्णांक विपरीत है, एक माइनस का है तो एक प्लस का है, तो घटेंगे। अर्थात 23 में से 15 को घटाना पड़ेगा। तो 23 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब 8 है जो बचेगा, ये 8 अपन ने लिख दिया, किंतु अब 8 किस चिन्ह का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा ये ऋणात्मक बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। अब यहां अपन मान लीजिए 47 प्लस की संख्या है और माइनस का 12 है, विपरीत पूर्णांक है, यहां भी विपरीत है, तो यहां प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब यह नहीं कि दोनों को जोड़ दिया। विपरीत पूर्णांक है तो घटेगा। अब यहां 47 में से अपन को 12 को घटाना है, तो 47 में से 12 को आप घटाइए, 7 में से 2 गया, यहां 5 आ जाएगा, और 4 में से 1 गया, यहां 3 आ जाएगा। अब ये 35 जो है वो किस चिन्ह का बचेगा, ये ध्यान कर लें। बड़ी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक बच जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूर्णांकों का योग में आते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूर्णांकों का व्यवकलन की बात करते हैं। देखिए, व्यवकलन, व्यवकलन का अर्थ हो गया बाकी, यानी घटाना। घटाने का अर्थ भी यही हो गया, धनात्मक में से धनात्मक घटाना, ऋणात्मक में से ऋणात्मक घटाना, धनात्मक में से ऋणात्मक और ऋणात्मक में से धनात्मक को घटाना। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि जैसे 18 में से अपन यहां 9 को घटाते हैं, 18 में से अपन 9 को घटाते हैं, तो ध्यान करेंगे आप कितना बचेगा, दोनों ही प्लस के हैं, तो कितना बच जाएगा, यहां पर 9 बच जाएगा। किसका, प्लस का। क्यों, प्लस की संख्या बढ़ी है। इसके बाद में अपन देखते हैं -9, यहां -19 कर लीजिए चलो, और इसमें से अपन को घटाना है माइनस का 12, यानी ऋणात्मक में से ऋणात्मक को घटाना है। तो आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो सबसे पहले अपन को इसको हल करना पड़ेगा, यानी माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए, और विपरीत चिन्ह के हो गए तो उस 19 में से 12 की बाकी निकालनी पड़ेगी एक तरह से,
हैं, विपरीत चिन्ह के हमेशा कभी जुड़ते नहीं हैं, उनको घटाना होता है। 19 में से 12 को घटाना पड़ेगा, 7 बचेगा, और 7 कौन से चिन्ह का बचेगा? बड़ी संख्या का बचेगा, यानी माइनस का। तो ये माइनस से माइनस को घटाया, यहां पर अपने प्लस की पूर्णांक में से प्लस के पूर्णांक को घटाया। अब आप देख लीजिए तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन आपके आएगा वो किस टाइप का आएगा। यहां 2 प्रकार हो गए आपके, धनात्मक में से धनात्मक को घटाया, ऋणात्मक में से ऋणात्मक को घटाया। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं कि -23 में से, यानी ऋणात्मक में से अपन को धनात्मक घटाना है, यानी 10 ही घटाना है, मान के चलो। अब देखिए आप, यानी ऋणात्मक में से अपन ने घटाया, कौन सा पूर्णांक घटाया? धनात्मक पूर्णांक घटाया। तो अब इसको हल करिए, -23 और ये -10 हो जाएगा। दोनों ही माइनस के हो गए। तो दोनों ही माइनस के जब हो गए तो मैंने आपको बताया था कि समान चिन्ह के पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं, तो 23 और 10 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और दोनों के चिन्ह समान है तो -33 हो जाएगा। ये तीसरे प्रकार का पूर्णांक हुआ। अब हम चौथे पूर्णांक की बात करते हैं, चौथे प्रकार की बात करते हैं। यहाँ अपन ने धनात्मक में से धनात्मक, ऋणात्मक में से ऋणात्मक, ऋणात्मक में से धनात्मक, और अब हम बात करते हैं धनात्मक में से ऋणात्मक पूर्णांक की। अब देखिए आप, यहां धनात्मक में से अपन ऋणात्मक पूर्णांक को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप, यहां 47 और माइनस में से माइनस को गुणा करेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगी, तो प्लस के हो जाएंगी तो यहाँ प्लस का 22 हो जाएगा, और 47 और 22 दोनों ही धनात्मक हो गए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा अपन को। 7 और 2 9 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हुआ आपका पूर्णांकों का व्यवकलन। अब हम तीसरे बिंदु की बात करेंगे कि जोड़ हो गया, व्यवकलन हो गया, गुणा की बात करते हैं। गुणा में भी ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, तो आप देखिए पूर्णांकों का क्या गुणा। पूर्णांकों का गुणा देखिए, अब देखेंगे आप, तो पूर्णांकों का गुणा में भी आपको यही करना है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करना, दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करना, धनात्मक से ऋणात्मक को गुणा करना, और ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करना। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, 15 गुणा 18, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। तो ध्यान करिए आप, अगर आपसे 15 या 18 का पहाड़ा आता है कोई दिक्कत नहीं, 18 पंजे 90 का 0 हासिल का 9 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 9 27, यानी 270 हो जाएगा। 18 का और 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 8 से गुणा कर ले पहले, और फिर 1 से गुणा कर ले। तो ध्यान करिए कैसे गुणा करोगे, यह भी मैं चलो आपको बता देता हूं। जैसे 15 गुणा 18 करेंगे, नहीं आता है मान लीजिए आपसे 18 का 15 का पहाड़ा, 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 12 हो जाएगा। क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि दाएं की संख्या से गुणा करेंगे, 1 को 5 से 5 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 5 2 7 और ये 1 1 2। इस प्रकार से अपन कितने भी बड़ी संख्या हो इनका गुणनफल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से, -12 गुणा -13, ऐसे गुणा करते हैं। तो देखिए आप, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण को ऋण से गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस में आना है। 13 दूनी 26, हासिल के 2, और 13 एकम 13 और 2 15, किंतु चिन्ह किसका आना है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करना, -17 गुणा अपन यहां 12 कर लें। तो देखिए आप, ऋणात्मक पूर्णांक को हमेशा ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। 12 सते 84, हासिल का 8 हो जाएगा, और 12 एकम 12
और 8 20 हो जाएगा। यानी 12 सत्ते 84 का 4 नस्ल का 8, 12 एकम 12 और 8 20, किंतु चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये चीज मैं आपको अभी बता चुका हूं, विपरीत चिन्ह जो ना होंगे तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। चौथे प्रकार की बात करते हैं, धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करना, यानी 20 गुणा -18 कर लीजिए आप, ये हो जाएगा। अब देखिए, जब विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्लियर हो गया कि गुणनफल तो ऋणात्मक आना है, तो चिन्ह तो आप लगा सकते हो पहले, और 18 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? एक तरह से माइनस का 360। इस प्रकार से अपन को पूर्णांकों का गुणनफल करना है। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों का भाग। भाग में भी मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके पहले अपन पूर्णांकों का भाग करने से पहले एक चीज मैंने जैसे आपको गुणनफल में बताई थी, यहाँ पूर्णांकों का भाग। इसके पहले आप एक चीज का ध्यान कर लें कि प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देंगे तो भागफल प्लस में आएगा, और इसी प्रकार से ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देंगे तो भी भागफल प्लस में आएगा, और यहाँ प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देंगे, यानी विपरीत चिन्ह का भाग देंगे तो भागफल माइनस में आएगा। और चौथा प्रकार है, माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देंगे तो भी भागफल माइनस में आएगा। जैसे समान चिन्हों को गुणा करते थे, समान चिन्हों को गुणा करते थे, गुणनफल प्लस में आता था, तो समान चिन्ह का भाग देंगे तो भागफल प्लस का आएगा, यानी धनात्मक आएगा। विपरीत चिन्हों को गुणा करते थे, गुणनफल ऋणात्मक आता था, तो विपरीत चिन्हों का भाग देंगे तो भागफल ऋणात्मक आएगा। यही सिस्टम इसमें रहेगा। तो अपन बात करते हैं पूर्णांकों का भाग। तो ध्यान कीजिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए 24 भाग 3, तो यहां हो जाएगा 24/3 यानी 8, इसका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। हम सेकंड बात कर लेते हैं, यानी धनात्मक में धनात्मक का भाग दिया, अब ऋणात्मक में अपन ऋणात्मक का भाग दे रहे हैं, तो माइनस का 18, इसमें -6 का भाग देंगे, तो 18 में भाग 6 का देंगे अपन, तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। हम एक बात और करते हैं तीसरे प्रकार के क्वेश्चन की, कि ऋणात्मक में धनात्मक का भाग, तो -36 में अपन जो है भाग देते हैं किसका? 4 का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 36/4 हो जाएगा, और अब विपरीत चिन्ह का भाग दे रहे हैं तो भागफल तो माइनस में आएगा, किंतु 36 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार एक प्रकार आपका और बचा है, यहाँ अपन धनात्मक में ऋणात्मक का भाग देंगे, तो धनात्मक का यानी 42 में अपन भाग देंगे किसका? -7 का भाग देते हैं, तो ध्यान करिए आप, 42/-7 होगा। यहाँ अपन विपरीत चिन्ह का भाग दे रहे हैं, तो निश्चित हो गया कि चिन्ह तो माइनस का आएगा, और 42 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो प्रिय छात्रों, आपने आज इस वीडियो के अंदर क्या सीखा? पूर्णांक किसे कहते हैं, और पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को आप निरंतर देखते रहिए, और देखने के साथ साथ आप इसको पूरा तो देखेंगे ही, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।